उसकी हम सारे मुसलमान मजम्मत करते हैं। रियासत कर्नाटक की मारूफ समाजी व सियासी शख्सियत आंजानी वजीर आजम वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ ने पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया। बेंगलुरु के मत्तीकेरे में मस्जिद तहा के बाहर बाद नमाज जुमा ये एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग व दीगर मौजूद रहे। सैयद अशरफ ने अपनी तकरीर में कहा कि दहशतगर्दाना हमले में 26 बेकसूर लोगों की जानें गई हैं और कई अफराद जख्मी हुए हैं। मजहब इस्लाम एक बेकसूर के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार देता है। सैयद अशरफ ने कहा कि सच्चा और पक्का मुसलमान हरगिज ऐसी हरकत नहीं कर सकता। सैयद अशरफ ने इस पूरे वाक़ये की तहकीकात का मुतालिबा करते हुए ये मांग की कि हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मस्जिद तहा कमेटी और अखिल कर्नाटक मोहम्मदीय कन्नड़ा वेदिके ने इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था। इस एहतजाजी मुजाहिरे के बाद सैयद अशरफ की सदारत में एक डेलीगेशन ने दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले भरत भूषण के घर पहुंचकर भरत भूषण के बड़े भाई प्रीतम से मुलाकात की। इस मौके पर कन्नड़ा समीउल्लाह खान, जर्नलिस्ट समीउल्लाह व दीगर मौजूद थे। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब रोशन बेग साहब, जनाब समीउल्लाह साहब और मस्जिद ताहा के तमाम मुंतज़मीन और मेरे प्रेस वाले भाइयों, आज हम इस मुकाम पर इसलिए जमा हुए हैं कि 2 दिन पहले जो घटना कश्मीर में हुई है इसकी मजम्मत करने के लिए हम जमा हुए हैं। मुसलमान जो लफ्ज़ है एक बहुत ही आला लफ्ज़ है और मुसलमान कभी भी किसी भी दहशतगिरी का सपोर्ट कभी नहीं करता। अब जहां कश्मीर में जो सानहा गुजरा है उसकी हम सारे मुसलमान मजम्मत करते हैं और हम सरकार से दरख्वास्त भी करते हैं कि फौरी तौर पर जो भी लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा उनको देनी चाहिए। अगर कोई मुल्क भी अगर इसमें मुलव्विस है तो इसके खिलाफ भी फौरन कार्रवाई करना चाहिए, खामोश बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि मुसलमान जो है ना शांति का पैगाम लेकर आता है और शांति का पैगाम देता है। आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा कि जो भी वहाँ से वापस लौटा है उसने यही तारीफ की है, लोकल लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, मुसलमानों ने उनको सपोर्ट करके उनको सही अच्छा और हिफाजत से उनकी पूरी हिफाजत फरमाकर उनको हिफाजत की जगह तक पहुंचाया है। ये उनका कहना है, ये हमारे हिंदू भाइयों का कहना है, ये जहां जो वापस हुए हैं कश्मीर से उन लोगों का कहना है। जहाँ कहीं भी मुसलमान है वो शांति का पैगाम देता है। मुसलमान जो है ना कभी दहशतगर्दी नहीं करता और मुसलमान दहशतगर्दी के खिलाफ है और रहेगा, आगे भी रहेगा। मैं हमारे कर्नाटक की हुकूमत से भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जनाब सिद्धरामैया जी ने जो लोग कर्नाटक के 2 लोग मारे गए इसमें उनको 10-10 लाख रुपए का उन्होंने ये इनाम उनकी फैमिली के लिए 10-10 लाख रुपए देने का वादा किया है। मैं जनाब सीएम साहब से गुजारिश करता हूँ 10-10 की बजाय उनको कम से कम 25 लाख रुपए का हर्जा ना दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जान की कोई कीमत नहीं होती है। आगे भी उनके ख़ानदानों को चलना है, उनकी फैमिली को चलना है। और साथ ही साथ मैं ये भी उनसे गुजारिश करता हूँ कि उनके हर घर में एक
व्यक्ति को, एक आदमी को जो है ना सरकारी नौकरी भी दे, ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो और उनके बच्चों की परवरिश का और उनकी स्कूलिंग का और उनकी तालीम का भी सरकार की तरफ से उनको पूरी तरह से उनको मदद होनी चाहिए। ये कहते हुए मैं इस ताहा मस्जिद के कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ, मुझे इज्जत अफजाई की। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಮಾನವ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಿಗೆ, ದೇಶ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ, ಮಾನವ ಧರ್ಮವನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಿಗೆ। देखिए, 2 दिन पहले जो कुछ भी हुआ कश्मीर में, ये सानहा बहुत बुरा हुआ है। यहाँ इंसानों की नहीं बल्कि इंसानियत का खत्म हुआ है और कोई भी मुसलमान ऐसे कत्ले आम को बर्दाश्त नहीं करता और हम लोग इसकी पूरी तरह से जोरदार अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा धर्म है, ऐसा मजहब है जो हम तमाम को भाईचारगी का सबक देता है। हिंदुस्तान में जितने भी कौमें हैं, जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, वो सब हम लोग भाई भाई की तरह यहाँ रहते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं कश्मीर से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, महीने में 1 बार तो मैं कश्मीर जाता हूँ, क्योंकि वहाँ मेरी कोई जायदाद, थोड़ी सी जायदाद भी है, मैं उसकी देखभाल के लिए कश्मीर जाता रहता हूँ। और वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, कभी ऐसी गलती नहीं कर सकते। आज तक सयाहों पे कभी भी हमला कश्मीर में हुआ नहीं है। ये पहली मर्तबा है जो सयाहों पे हमला हुआ है। उसकी हर मुसलमान जो है ना उसकी पुरजोर मजम्मत करता है और मैं भी उसकी मजम्मत करता हूँ। कश्मीर को बर्बाद करने का एक ये शुरू किया है उन्होंने। अगर कोई भी ममालिक इसमें मुलव्विस है तो उसके खिलाफ मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करे और उसे अक्ल सिखाए और कोई भी कार्रवाई करने से पीछे ना हटे। और मैं ये चाहता हूँ कि आज तक जितने भी पुलवामा का भी हादसा हुआ था, पुलवामा के हादसे के बाद भी जो है ना जिन लोगों ने किया था उनको मंजर आम लाया नहीं गया है। मैं केंद्र सरकार से इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जो पहलगाम के जितने भी ये हैं मुजरिम हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके लोगों के सामने लाया जाए। वो कौन है, उनकी आइडेंटिटी दिखाई जाए, बताई जाए और उनका और दहशतगर्दी का पूरी तरह से खात्मा किया जाए। अगर कोई पड़ोसी मुल्क भी इसमें मुलव्विस है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। हम मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान जो है ना मरकज़ी सरकार के साथ खड़े हैं, उसके कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। ऐसी घड़ी में जो है ना हम पूरी तरह से सरकार के सपोर्टर में खड़ी। और मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो हर चीज़ अपनी अपनी जितने भी ये हैं उसे अलग रखकर जो है ना आज हिंदुस्तान की सरकार के साथ देकर उनके साथ खड़े रहें और जो है ना ऐसे आइंदा ऐसा मौका ना आने के लिए जो है ना काम करें अपनी और सारे मुसलमान एक होकर जो है ना इस जो सानहा गुजरा है पुलवामा में, इसमें जो सानहा गुजरा है पहलगाम में, उसकी मजम्मत करें और हर जगह जो है ना इसको फैलाएं। मुसलमान जो है ना हर तरफ से जो है ना इनके साथ है। जो हमारे यहाँ से 2 आदमी जो लोगों की मौत हुई है, हम उनके ख़ानदान वालों के साथ बराबर के, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं और आइंदा भी उनके साथ रहेंगे। ये कहते हुए मैं आपसे सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल होंगे। देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है सिक्योरिटी उस टाइम पे कहीं नहीं थी, बहुत कम सिक्योरिटी थी। और 2 महीने पहले भी मैं पहलगाम गया हुआ था, मैं अपनी फैमिली के साथ गया था। जब भी मैंने देखा कि वहाँ सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम नहीं था। जहाँ कहीं भी सयाह जाते हैं, बाहर से जो सयाह आते हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना चाहिए उनको।
और मैं 1-2 दिन में भी कश्मीर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जगह भी जहाँ मेरी जायदाद है वहाँ भी कहीं गड़बड़ हुई है कल, लेकिन इतनी गड़बड़ नहीं हुई, किसी की जान को खतरा नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ फायरिंग, छूट-मूट फायरिंग भी हुई है सुना, इसलिए मैं भी 1-2 दिन में कश्मीर जा रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक है, कश्मीरी जो है ना बहुत सादे लोग हैं, कश्मीर की माशियत को ख़त्म करने के लिए काम किया है, और जितने भी जो वहाँ के कश्मीरी हैं वो जो है ना सयाहों पे उनका दरगुजर है, उनका माशी ये जो है ना उनकी माशियत जो है ना सयाहों की तरफ से ही है, और उनका रोज़ का जो है ना उनकी कमाई जो है ना सयाहों से होती है, और उसको उन्होंने टारगेट करके जो है ना उसे ख़त्म करने की कोशिश की है। इसके लिए जम्मू कश्मीर की हुकूमत और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करना चाहिए, और सयाहों का मनोबल को बहाल करके उनको जो है ना दोबारा वहाँ आने पर उनको मदऊ करना चाहिए। और ये सारे इंतज़ाम हमें चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि दोनों सरकारें मिलकर ये सारे इंतजाम करें। शुक्रिया। ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗದ ಒಂದು ಲೋಕ, ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಡಿಗಳು, ಆ ಹೇಡಿಗಳ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಮ್ಮನಗಲಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾದಂಥ ಇಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿ 1 ನಿಮಿಷ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಇದು ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರು ಬೇಗವರು ಬಂದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು We are together, we are with you, we all Muslims are with you. That type of incident has not happened in Kashmir. They have not targeted the civilians. But I don't know what has happened. That's what I also demanded, that if any other government, any other country is involved in this, they should be punished. That is our ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ತೀವ್ರ ಖಂಡಿಸಿದೆ. that is our demand. Absolutely. Because the culprit should be brought to the book first. Pulwama has happened, and other 2-3 incidents in Kashmir has happened, but nobody has come forward. They have not brought the culprits to the book. That is a big lacuna. I demand the Indian government to bring those people who are responsible for this massacre, bring them to the book and show the citizens that they are being punished for their act. Thank you so much. We are all with you, sir. Thank you. Please convey our regards to wife that is why and mother. He is the elder brother of Mr. Bharat Bhushan. Thank you so much. We are all with you. Whenever you need, you can just call us. You just talk to the Samiullah Khan. Sure, sir. We are there. I have also demanded the government of Karnataka to enhance the compensation and give a job to every family members. I'll talk to the Chief Minister. I'll go to the Chief Minister personally. I'll meet him. I'll see that the compensation should be given immediately with enhanced compensation, not 10 lakhs. At least 50 lakhs I demand. And a job for the victim's family, and the education for the children. That I will demand. I will see that this should be done by the government. I'll come back again with a good news, with a good compensation. I'll come and meet you again. Thank you, sir. Thank you so much. No, we just request you. Yes, sir. This is our country. Yes. Let We us are all be one. We are all one. We are all one. We Yes. should be one. We were there. We are there. We are for the peace-loving people. Yes, yes, yes. Let us be like this, and we'll teach
the other country who has participated in such this thing? No, they should be punished, whoever it may be. Whoever they are involving in our internal matters should be punished. People, innocent people in Kashmir, I feel they are not the human beings. They are the butchers. They should be punished. Severe punishment should be given. They should be immediately arrested. I demand the central government that those people should be arrested immediately and brought to the book. And severe punishment should be given to those people so that in future this kind of incident should not happen. I demand the state government, especially Mr. Siddaramaiah ji, to enhance the amount which you have sanctioned 10 lakhs. That should be at least 50 lakhs. There is no value for the life. So their family should grow and they should be given, the victim's family should be given one government appointment in the government department, and the children of the family should be given all kind of facilities including education. Immediately I demand the Chief Minister should initiate action to reach the money to the victims, and I, through your media, I convey to the family of the victim that we are all with you. You need not to worry about all these things. Whenever you call us, our Taha Masjid, we are all with you. We will come to your rescue. And apart from that, the people who are killed in the massacre in the Pahalgam should also be compensated by the central government, because of the security lapses this has happened, and tight security should be arranged entire in Kashmir so that the people who goes there as tourists should be protected, and such incident should not happen in future. That has to be ensured by the state government of Jammu Kashmir as well as the central government. Thank you so much. What is the intention of doing such type of acts, sir? See, what I feel, the external forces are involved in this. Recently, what I read in the newspapers that the one country's army chief has said something. 4 or 5 days ago, the army chief of a neighboring country has hinted this type of action. I believe that country is involved, but we will not keep quiet. We are stronger than other countries. We have strong military, we have strong forces, we have strong government. We will not keep quiet. We will take revenge. We will take revenge. We will not tolerate the innocent killings. One day we will take revenge and we will taught a lesson to those people. Thank you. Thank you so much.